क्वेश्चन आ गया आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर आ गया आपके पास जो एंगल है वो पूरा का पूरा ये है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स। तो क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाने के लिए y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली साइन ऑफ, इसको पूरे को x मानेंगे मतलब एंगल मानेंगे, तो साइन ऑफ x क्या होता है, कोस ऑफ x, डिफरेंशिएशन। तो कोस ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी रेज टू पावर एक्स। अब बाय चेन रूल क्या करूंगा मैं, बाय चेन रूल इस एंगल की डिफरेंशिएशन, और इसकी डिफरेंशिएशन हमने की थी, क्या आ रही थी वैल्यू, आंसर आ गया आपका y डैश इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन मतलब इसकी अलग से इसकी अलग से, तो ई ऑफ एक्स की तो ई ऑफ एक्स ही थी, लेकिन थ्री एक्स क्यूब की क्या होगी, थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, तो इसीलिए ब्रैकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वाई डैश कितना आ गया, थ्री एक्स रेज टू पावर टू प्लस ई एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स। तो गलती से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, इन दोनों ब्रैकेट्स को, ठीक है। ये एंगल है और ये आपकी वैल्यू है, तो इसको आगे लिख दिया मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ एक और चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको जो मेरे को अचानक से याद आ गई। जैसे मान लो अगर लिखा हो कि साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टू एक्स भी हो सकता है, थ्री एक्स भी हो सकता है, फोर एक्स भी हो सकता है, तो इसका मतलब होता है कि ये साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ओके। लेकिन ऐसे ही सबके साथ वैलिड है, ठीक है, tan cos जो भी सब कुछ। लेकिन अगर किसी तरह कभी ऐसा लिखा हो कि x का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, दिस इज ओनली एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हो, तो वो स्क्वायर यहाँ लगाना है आपने, अगर उस चीज का पूरा स्क्वायर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो गलती से भी ऐसे नहीं करना कि कोस एक्स स्क्वायर, किसी ने बोला कि कोस स्क्वायर एक्स है तो आपने कोस एक्स स्क्वायर ऐसे लगा दिया। अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी ये वाली है, इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों में फर्क है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसीलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके देखना हमने दोनों को, ठीक है। एक बार ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक बार ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, ओके। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है सिर्फ इस एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले मैं इस पूरे को x मान लूंगा, ठीक है, तो ये दोनों तो एक ही है, तो इसका अगला स्टेप क्या आने वाला है, इसका अगला स्टेप यही आने वाला है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को x मान लूंगा मैं, पूरे को x मानूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, टू एक्स, तो टू एक्स मतलब टू साइन ऑफ एक्स, ओके। और उसके बाद क्या होगा, बाय चेन रूल एंगल की भी, इस एक्स की भी डिफरेंशिएशन, तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, साइन ऑफ एक्स की। तो देखो वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ओके, तो दिस इज वाई डैश। अब ये वाई डैश तो आ गया है, अब आपको याद हो तो ये एक फॉर्मूला है, तो वाई डैश की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन टू एक्स, ओके। तो इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। अब देखो इसका क्या आएगा, वाई डैश किया मैंने, वाई डैश करने के बाद क्या करूंगा, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले साइन ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स का मतलब है एंगल ऐसा कैसे, ठीक है, इसको एक्स मान लिया ना मैंने,
अब बाय चेन रूल क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया देखो, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों आंसर अलग अलग हैं, इसका मतलब हमारी वैल्यू भी अलग अलग ही थी। तो आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा। तो ध्यान रखना है, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan एक्स का होल स्क्वायर, ओके, बट tan एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू tan एक्स का होल स्क्वायर। ये सभी के साथ वैलिड है, सभी क्वांटिटीज के साथ। मान लो ये y इज इक्वल टू cos ऑफ x का रूट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि cos ऑफ x की पावर क्या है, 1/2। अब आपको पता है ये कैसे सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करोगे इसको, y डैश क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर n, ये n है, n आगे आ जाता है, cos ऑफ x की पावर क्या हो जाएगी, n-1, मतलब 1/2 -1, ठीक है। और बाय चेन रूल जिसको x मानना था उसकी भी डिफरेंशिएशन, तो cos ऑफ x की फिर से डिफरेंशिएशन। तो देखो आंसर क्या आ गया, ये आ गया 1/2 cos ऑफ x की पावर क्या आ जाएगी, -1/2, और इस cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ साइन ऑफ x। तो देखो क्या बन गया, ये वैल्यू बन गई आपकी कुछ ऐसी 1/2, और cos ऑफ x का अंडर रूट है, वो नीचे जाके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos ऑफ x, और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ x। ये आ गया आंसर। तो देखो कितना कितना चेंज आ जा रहा है बाय चेन रूल, ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। और देख लेते हैं एक आधा। लेट सपोज क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x। तो आपको पता है चेन रूल इसमें भी लगेगा, पहले log ऑफ x, इसको पूरे को x मानना है, तो मान लेते हैं x, तो इस पूरे को x मान लेना है, तो log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, तो ये y डैश जो मैं लिख रहा हूँ वो dy/dx है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/sin x, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको x माना था, किसको x माना था, पूरे साइन x को, तो इसकी भी कर देते हैं। तो इसकी क्या आ जाएगी, साइन की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोस, तो माइनस ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट ऑफ एक्स, ठीक है। साइन अपॉन कोस क्या होता है, कोट, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज वाई dy/dx। सिमिलरली सब कुछ जितनी भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे टाइम के साथ भी वैलिड है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना dy/dt, और यहाँ पे आ जा रहा है आपका नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ t, तब भी वैलिड है, ठीक है। हाँ, साथ में क्या आएगा, देखो अगर यहाँ टी होता तब तो ये आंसर था, ठीक है, लेकिन अगर टी नहीं होता तो बाय चेन रूल मैंने आपको बताया था कि अलग से बताऊंगा मैं, तो वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अब इसमें क्या आ जाएगा, लेट सपोज कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है x3, ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूँ आपको। अब मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, मेरे को बस इतना पता है कि ये जो x है वो वेरिएबल है, ठीक है, बस इतना पता है कि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है कहने का मतलब। तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, क्या करूंगा, अब ये बाय चेन रूल होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x3 है ना, तो इस फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगने के बाद आ जाएगा ये 3x2, ये तो आ गया। बाय चेन रूल क्या होता है, इस x की फिर से डिफरेंशिएशन होगी, क्योंकि इसी को तो x माना है, x की पावर n, तो जिसको x माना उसकी फिर से डिफरेंशिएशन, dx बाय, अब आएगा dt, ठीक है। ध्यान से देखो, यही सिमिलर टू होता है अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब भी आंसर यही आता है, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ हम 3x2 लिखते हैं और साथ में आ जाता है dx/dx, वहां भी चेन रूल लगता है लेकिन वो 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी और क्वांटिटी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा साथ में dx/dt। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है z, दैट इज इक्वल टू x स्क्वेयर y,
ठीक है, मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ये है u और v, u और v दिख रहा है, तो ठीक है लिख देते हैं। देखो आंसर क्या आएगा, पहले v को वैसे लिखेंगे, u की डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 2x, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको करने आ गए हैं सारे, प्लस फिर क्या लिखूंगा, v को वैसा ही, नहीं सॉरी, u को वैसा ही, एक मिनट, हाँ, तो अब उसके बाद क्या करते हैं, v को पहले ऐसे लिख दिया, u की डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस u को वैसे लिखेंगे, u मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई की डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, और इसकी होगी नहीं, ये कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, तो यही आंसर है आपका, तो आंसर आ गया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ध्यान से देखो, अगर आप सिमिलरली इसी क्वेश्चन को डी जेड बाय डी वाई करोगे तब क्या आएगा, तो अब मैं कर रहा हूँ डी जेड बाय डी वाई, तब क्या आ जाएगा, तब भी ये u और v तो है ही है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, v वैसे का वैसा ही, x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x, अब जिसको x मानना था, देखो इस x किसको माना है, इस x को, तो इसकी डिफरेंशिएशन फिर से लिखनी पड़ेगी dx बाय dy, क्योंकि ये वन नहीं होने वाला, प्लस आगे क्या लिखोगे, आगे एक्स स्क्वायर को वैसा ही डी वाई बाय डी वाई, अब देखो ये वन हो गया, तो y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y वन ही होगी ना, तो आंसर क्या आ गया, डी जेड बाय डी वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2xy डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो दोनों में क्या फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ आ रहा है चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर ऐसे बनेंगे, ठीक है, तो ये लगता है चेन रूल, चेन रूल यहाँ पे भी लगा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी चेन रूल लगा था, बस फर्क इतना था कि x से डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो x में चेंज जो है वो वन हो गया था, ठीक है, क्योंकि लीनियरली इंक्रीज होगा ना अगर x को x से चेंज देख रहे हैं हम तो, ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, पिछला ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x किया था हमने, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, अब मेरे को करना है dy बाय dt, इसको भी मैं y डैश लिख सकता हूँ, ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या आ रहा है, तो सबसे पहले इसको मैं t से कर रहा हूँ, तो मान लो कि ये t है, ये पूरा t है, जिससे कर रहे हो वही मान लेना उसको, ठीक है, चेन रूल लगाने के लिए, तो मान लो ये log ऑफ t है, तो log ऑफ t क्या होगा 1/t, तो मतलब 1 साइन ऑफ x, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसकी, t की, t मतलब जिसको t माना था, तो साइन ऑफ x, अब साइन ऑफ x की करोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ x की डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x का cos ऑफ x, तो यहाँ आ जाएगा cos ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x, ये तो आ गया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो यहाँ पे dx बाय dt भी आएगा, फिर इस एंगल की डिफ्रेंशिएशन, तो dx बाय dt, तो बाय चेन रूल, तो ये आंसर बन गया आपका, तो मतलब y डैश आ गया ये, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्फेयर का वॉल्यूम है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, मेरे को करना है इसको डी वी बाय डी आर, और दूसरे केस में मेरे को करना है इसको डी वी बाय डी टी, ठीक है, तो देखो आंसर क्या आएगा, 4/3 पाई, ये तो कॉमन है, कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई बाहर, आर क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3r स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा, अब आर क्यूब की डिफरेंशिएशन देखनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगी सिमिलर ही, बस फर्क इतना हो गया कि अब चेंज इन टाइम जो है वो वन नहीं होने वाला, मतलब डी आर बाई डी टी वन नहीं होगा, ठीक है, तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर, और फिर इस r की बाय चेन रूल डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी, यहाँ पे भी था, मैंने आपको बताया
कि यहाँ डी आर बाई डी आर भी था लेकिन वो 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे वो 1 नहीं हो पाया, तो आंसर क्या आ गया? तो आंसर आ गया 4 पाई r² डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो इस तरह से आप लोग सोल्व करते हो क्वेश्चन।